अब क्वेश्चन नेक्स्ट 6 क्वेश्चन। एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। एक इक्वेशन दी है, दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण बनानी है। इसी टाइप की एक समीकरण हमको अपनी तरफ से एक और बनानी और इस प्रकार की बनानी है ताकि जो पेयर बने उसको उसका जो ज्यामितीय निरूपण किया जाए अर्थात उसका ग्राफ बनाया जाए दोनों का, तो वह कैसा आए। फर्स्ट पार्ट में प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं आए, मतलब काटती हुई ऐसी रेखाएं आए। सेकेंड पार्ट में समांतर रेखाएं आ जाए इस तरह का, और थर्ड पार्ट में कहा जा रहा है कि वे कैसा आए, संपाती रेखाएं आए, यानी कि वही सेम रेखा एक के ऊपर एक आ जाए, संपाती रेखाएं आए। तो ऐसा हमको एक समीकरण अपनी तरफ से सोच करके लिखना है। तो पहला पार्ट प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं बने, ऐसा हमको समीकरण लिखना है। तो हम ये जानते हैं कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं तब बनती हैं जब समीकरण युग्म में a1/a2 ≠ b1/b2 हो। ये बात हमको मालूम है। a1/a2 ≠ b1/b2 तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होती हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। और यदि समांतर रेखाएं हों तो उसके लिए कंडीशन है a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2। इस केस में जो रेखाएं प्राप्त होंगी वो कैसी होंगी, समांतर रेखाएं। इस केस में समांतर रेखाएं प्राप्त होती हैं। और थर्ड केस है संपाती रेखाओं का। तो यदि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 तो रेखाएं संपाती रेखाएं होती हैं। संपाती रेखाएं, तो ये कंडीशंस हमको पता है, इन्हीं के आधार पर हमें सोचना है। तो फर्स्ट पार्ट प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए a1/a2 ≠ b1/b2 होना चाहिए। और यहां पर a1 हमारा 2 है और b1 3 है। तो हम जो समीकरण बनाएंगे उसमें a2 और b2 को कोई भी नंबर ले सकते हैं, बस शर्त यह है कि वो 2, 3 ना हो, और साथ ही साथ 2 और 3 का इस समीकरण का कोई मल्टीपल ना हो। 2x + 3y का कोई मल्टीपल ना हो, मतलब इसका 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स ना हो। जैसे ये 2x + 3y - 8 लिखा हुआ है, यदि हम दूसरा समीकरण ले लेंगे 4x इसका डबल 6y - 16 = 0। यदि हमने ऐसा ले लिया तब क्या होगा, ये देखिए 2y 4 यानी 1/2, 3y 6 वो भी 1/2 आ जाएगा। तो a1/a2 = b1/b2 सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी।
तो इसलिए हमको वो अवॉइड करना है। हमें कैसी नंबर्स लेनी है कि A2 और B2 की जगह पर जो 2 और 3 के अलावा कुछ भी हो, और साथ ही साथ इनका 2 टाइम्स या 3 टाइम्स भी ना हो इस पूरे इक्वेशन का। तो हमने मान लिया, माना A2 इक्वल्स टू, यहां पर A1 तो हमारा 2 है, यहां A1 इक्वल्स टू 2, B1 3 और C1 -8, ये है। हमने मान लिया A2 इक्वल्स टू, आप कुछ भी ले सकते हो एज यू विश। A1 2 था, हम इसको 3 ले सकते हैं, इसको हम 5 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, ऐसा कुछ भी आप ले सकते हैं। तो A2 इक्वल्स टू, हमने सपोज करो हमने 3 ले लिया, और B2 को हमने 5 ले लिया। अब C2, तो C2 के लिए आप कुछ भी ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल्स टू होने चाहिए। C2 को कुछ भी लिया, हमने 10 ले लिया, तो इसलिए दूसरी समीकरण ये हो जाएगी 3x + 5y + 10 इक्वल्स टू 0। ये समीकरण आ गई 3x + 5y + 10 इक्वल्स टू 0, जिसका ग्राफ यदि हम इसके साथ लेकर के बनाएंगे तो रेखाएं कैसी प्राप्त होंगी? प्रतिच्छेदी प्राप्त होंगी डेफिनेटली, क्योंकि A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2 है। देख लीजिए 2/3 नॉट इक्वल्स टू 3/5। सेकेंड पार्ट के लिए इसी प्रकार से समांतर रेखाओं के लिए कंडीशन क्या है? क्योंकि ग्राफ रेखाएं समांतर होती हैं, यदि A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 नॉट इक्वल्स टू C1/C2, ये होती है कंडीशन। तो यहां हमें A2 B2 ऐसा लेना है जिससे कि उनका अनुपात एक समान रहे। तो माना A2 इक्वल्स टू 2 है यहां पर, तो आपने मान लो 4 ले लिया। B2 तो 2 और 4 का रेशो क्या आएगा? 1/2, 2/4 यानी 1/2 हो गया। तो y वाला रेशो भी 1/2 ही होना चाहिए, और हमारे पास B1 की वैल्यू 3 है, तो B2 को हम 6 ले लें, जिससे कि अनुपात हमारा 1/2 आ जाएगा। और बात रही अब C2 लेने की, तो यहाँ पर -8 है C1। तो अब हमें ऐसा C2 नहीं लेना है जिससे कि ये भी 1/2 आ जाए, ऐसा नहीं लेना है, इसके अतिरिक्त कुछ भी लेना है। तो आप कुछ भी ले सकते हैं। मान लिया हमने C2 इक्वल्स टू कुछ भी लिया, 15 ले लिया। अब चूंकि A1/A2 इक्वल्स टू 2/4 1/2, B1/B2 इक्वल्स टू 3/6, ये भी 1/2, और C1/C2 ये आया हमारा -8/15,
विच इज नॉट इक्वल्स टू 1/2। इसलिए दूसरी समीकरण होगी 4x + 6y + 15 इक्वल्स टू 0। ये आंसर हो जाएगा इसका। और थर्ड केस में समपाती रेखाएं हो, तो समपाती रेखाएं होने की कंडीशन हमको अच्छे से पता है, हम बहुत सारे क्वेश्चन इस पे कर चुके हैं। A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2, यानी कि तीनों ही रेशियोज कैसे होने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। तो यहां पर इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं। चूंकि समपाती रेखाओं के लिए समपाती रेखाओं के लिए A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2 होना चाहिए। इसलिए A2 को हम लेंगे, रेशियो बनाना है इनका, तो कोई इसका मल्टीपल ही लेना पड़ेगा हमको। 4 ले लीजिए, 6 ले लेते हैं इस बार हम। A2 ले लिया हमने 6, तो A1/A2 हमारा 2/6 यानी 1/3 बन जाएगा। तो इसे भी ऐसा ही लेना पड़ेगा। फिर B2 इक्वल्स टू 9 लेना पड़ेगा, ताकि 3/9 1/3 हो जाए। और साथ ही C2 को लेना पड़ेगा हमको -8 का 3 टाइम्स -24, ये ले लिए। अब देखिए, क्योंकि A1/A2 2/6 1/3 हो गया, B1/B2 3/9 ये भी 1/3 हुआ, C1/C2 -8/24 ये भी 1/3 हो गया। इसलिए दूसरी समीकरण होगी जैसी हमने वैल्यूज ली हैं उसके अकॉर्डिंग बन गई 6x + 9y - 24 इक्वल्स टू 0। तो ये एग्जाम्पल हो गए तीनों के ही, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड के। ये हमने अलग से आपको लिख दिया था जानकारी के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इस वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 का सलूशन दिया है। और आई होप कि आप अच्छे से इसको समझ गए होंगे। अच्छे से देखिए इसको, कीप स्टडी। थैंक यू।